विंग कमांडर अनुमा आचार्य से शुरू करूंगी कि अनुमा जी, इस समय ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री के दफ्तर में, और जहां पर सारे विपक्षी दल इस समय मिल रहे हैं। लेकिन आज सवाल सबसे बड़े क्या हैं? क्या कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी फेल हो गई है? और आज अगर हम पाकिस्तान को शांत करने में नाकामयाब हुए हैं, ठीक है, हमने ध्वस्त किया, सेना ने ध्वस्त किया, सेना ने पूरे कदम उठाए कि सारे जो जितने भी टेररिस्ट कैंप्स थे, उनके जो 9 साइट्स थी, जिनको ध्वस्त किया। लेकिन कहीं ना कहीं आज अगर पाकिस्तान में हिम्मत दिख रही है बार बार रिटेलिएट करने की, इतना बड़ा हमला होने के बाद भी, तो क्या इसे हम डिप्लोमेटिक फेलियर मानेंगे मोदी सरकार का? जी। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी तीनों सेनाओं का ये जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि ये केवल एयरफोर्स ने नहीं किया, ये केवल सेना ने नहीं किया, भारतीय थल सेना ने, और ये केवल नौसेना ने नहीं किया। तीनों का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें प्रिसिशन था, इसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की जो वो होता है, परसेंटेज होता है, वो बहुत शानदार था। 25 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और मैंने जो सुना है उस हिसाब से, अगर इसमें एयर वाइस मार्शल या एयर कमोडोर, मैं एग्जैक्टली जानती नहीं, हिलाल अहमद राठेर थे, तो मैं उनकी स्क्वाड्रन से आती हूँ, और हिलाल सर मेरे मतलब हमारी शादी के समय भी उनकी उपस्थिति थी, और वे बेहद जांबाज अधिकारी हैं। इसके बाद ये भी कहना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से हमारे अभी कैजुअलिटी पुंछ में हुई, उसके मद्देनजर ये हमें बहुत महंगा पड़ा है, क्योंकि हमने भले ही बाहर रह के, और आपने अगर देखा होगा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बहुत ही संतुलित सधा हुआ वक्तव्य था, ये कैलिब्रेटेड, नॉन एस्केलेटरी, इस तरह के शब्दों का उसमें प्रयोग था, और हमने बाहर उनकी सीमा में नहीं घुसे हैं, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमने जिन 4 या 5 देशों को इसमें, इस एक्शन से पहले हमने उनको संज्ञान में लिया था, उसमें से जो सुना जा रहा है, उसमें एक अमेरिका था, एक सऊदी अरब था, एक ब्रिटेन था, और भी 2 देश थे। इसमें से एक हमारा मुस्लिम कंट्री है, और दूसरा एक यूरोपियन कंट्री है। तो इन 5 देशों को, जैसा हमें बताया जा रहा है, पता चल रहा है धीरे धीरे, कि उनको संज्ञान में रखा गया था। लेकिन उनमें भी अगर आप देखेंगे, इनके जो बयान है, वो बयान भारत की तरफ एक तरफा नहीं है, बैलेंसिंग करते हुए बयान है। एक मैंने थोड़े दिन पहले, 2 दिन या 3 दिन पहले, लेफ्टिनेंट जनरल कटोच की एक रिपोर्ट पढ़ी थी। उस पर उन्होंने बहुत साफ ये लिखा था कि इसमें कहीं ना कहीं पूरे हमले में, पहलगाम के हमले में पीछे से सीआईए का होने का भी शक है। बलूचिस्तान में जो 260 आर्मी के, जो पाकिस्तानी आर्मी के लोग मारे गए थे, ये उस रिपोर्ट से बता रही हूं मैं आपको। उसमें फिर पाकिस्तान के जो लोगों की हत्या हुई थी, उसके कारण ये जो सीआईए का इसमें सहयोग मिला है आईएसआई के साथ में, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा है। उनका एक आलेख छपा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल कटोच का, प्रकाश कटोच साहब का। और उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में हम देख रहे हैं, उसमें उनके करस्पॉन्डेंस के हवाले से वो बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैं भारतीय वायुसेना की एक अधिकारी रही हूं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे आहत करती हैं, जिसमें पूरा फॉरेन का मीडिया ये चला रहा है कि हमारे कुछ जहाजों को भी क्षति हुई है और उन्हें गिराया गया है। तो मैं चाहती हूं कि हमारी सरकार, अनुमा जी, इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ये जो भारतीय जहाज वाली जो खबर है कि हमारे 2-3 जहाज जो भी हैं शायद वो गिरा दिए गए हैं, उसको लेकर लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं है। तो क्या उसके बारे में इस समय बात करना ठीक होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ रिपोर्टर्स ने, जिन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया था, उन ट्वीट्स को विड्रॉ कर लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई अभी तक पुख्ता जानकारी या आधिकारिक जानकारी, अगर मैं कहूं, तो नहीं है। अब सरकार उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, या ये सरकार के ऊपर है इस समय, क्योंकि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी भी फायरिंग वगैरह चल रही है। तो इस चीज पर बात करना कितना उचित है आपके हिसाब से? मैं अपनी बात पूरी कहना चाह रही थी, वो सिर्फ इतनी है कि अगर लोग ये भ्रांतियां फैला रहे हैं, तो सरकार को सामने आकर सीधे उसका खंडन करके ये कहना चाहिए कि इस तरह की भ्रांतियां हमारे देश के नागरिकों के बीच में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर सकती हैं, और सरकार को इसकी विज्ञप्ति दे देना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। आज का समय ऐसा है, डिजिटल मीडिया, इसके बारे में बात करे नहीं करे, हम करे नहीं करे, सरकार को आकर कहना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार लिख रहे हैं, इन सबको एक बार में, एक उनको चुप कराने के लिए सरकार को आधिकारिक बयान, एक लाइन का
सिर्फ एक लाइन का बयान दे दे। मैं समझती हूँ उससे हमारे देश के जो हमारे जैसे वेटरन्स है उनके अंदर जो शंकाएं होती है वो भी जो अंदर चलती है, अरे ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है, हो नहीं सकता, हम जानते हैं, लेकिन अगर सरकार कह देगी तो उसी चीज के ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा और उससे हमारी स्थिति और भी स्ट्रांग होती है। तो ये एक चीज है। कूटनीति की जो आप बात कर रही हैं, देखिए मैं जब से 2020 के मई से जब से चीन हमारी सरहदों पर चढ़ के आया है तब से हम लगातार कूटनीति का फेलियर देख रहे हैं, क्योंकि 19 बार की जो भी चीन से बातचीत हुई है वो हमेशा सेनाओं ने की है, बाद में एक विदेश मंत्रालय का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता रहा है। तो कूटनीति में हमको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वहां पर भी चीन ने उसके ऊपर अवरोध लगाते हुए पाकिस्तान के पक्ष में बात कर दी। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को कंडेम करें और बार बार होते इस तरह के हमलों, इस तरह की धोखेबाजी के लिए हम कम से कम ये भी सोचें कि उसको एनिमी कंट्री हम घोषित करें। भले ही पड़ोसी है, पड़ोसी होने का कौन सा धर्म निभा रहा है? पाकिस्तान पड़ोसी होने का कौन सा धर्म निभा रहा है? क्या उसने हमारे यहाँ का आतंकवाद कम किया, बंद किया? क्या उसको समझ आई? पुलवामा के बाद भी हमारे यहाँ घटनाएं होती रही और इस तरह से बार बार हमारे नागरिकों का हमारे ही देश में खून बहना, मैं समझती हूं इससे ज्यादा दुखद बात कोई नहीं है। हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, उसे जवाब दिया और थोड़े समय में उसके आतंकवादियों की कमर तोड़ के धर दी। लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी है कि हम इसको फॉर्मलाइज करें। हाई कमीशन यहाँ क्या कर रहा है 30 लोगों के साथ? जब बार बार हमारे ऊपर इस तरह की बातें हो रही तो हाई कमीशन के लोगों को हमको निकालना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही एकदम औचक लें, लेकिन प्रमाणों के साथ लें। और उससे भी ज्यादा जरूरी मैं मानती हूं कि आतंकवादियों को जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है नीलू जी। ये मैं समझती हूं उससे हमें आगे की साजिशों का पता चलेगा और हम पूरे विश्व के सामने और अपने नागरिकों के सामने भी ये बता सकते हैं। जी एक चीज है, अब ये ऑपरेशन सिंदूर में क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहलगाम में जिन टेररिस्ट ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या हमने उनको ध्वस्त कर दिया? मौलाना मसूद तो अभी भी जिंदा ही बैठा हुआ है। वो तो कल कह रहा था, उसने एडमिट भी किया कि भाई हमारे फैमिली के 10 लोग मर गए, अब वो कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन वो जिंदा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमने पहलगाम का असली मायने में क्या हमने बदला ले लिया? हमें जिन आतंकियों पर हमला करना था क्या हमने कर लिया? देखिए बहुत करारी चोट तो पहुंची है पाकिस्तान को। अगर आप मैंने ऐसे ही उत्सुकतावश देखा था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की ट्वीट पर मैंने जो देखा उससे उनको चोट तो गहरी लगी है। हमारी सेनाओं ने उनको अच्छी तरह से वो किया है जिसके बारे में हम सोचते रहते थे, तो वो तो कर दिखाया है। चोट तो गहरी हमने लगाई है, लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि सारे आतंकवादियों को हमने उस तरह से उनके ऊपर प्रहार कर दिया है या आगे नहीं होगा? उसी के लिए मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी बहुत औपचारिक रूप से इसको अब पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि हम बार बार ये पुलवामा, पहलगाम, नगरोटा, उरी, पठानकोट हम सहन नहीं करना चाहते। हम देश की सरकार से अपील करते हैं कि बार बार इस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अब तो मैं ये चाहती हूं कि सबसे पहले सरकार सारे सबूतों को इकट्ठा करके विश्व की कम्युनिटी के सामने जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है उसको सीधे ब्लैक लिस्टेड करवाए। उसको एक आतंकवादी देश घोषित करना बहुत जरूरी है। आतंकवादी देश वैसे घोषित है, लेकिन जो ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट को पूरी तरह से हमें कंफर्म्ड ब्लैक लिस्ट में डलवाना बहुत जरूरी है। जी।